नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और हम लोग मौजूद हैं कल हुए छत्ता बाजार में, जहां पर कल गोलीकांड हुआ था। वहां पर मौजूद है घटनास्थल पर। हम आपको बताना चाहेंगे कल यही स्थान था जहां पर कि दो अज्ञात बदमाशों द्वारा एक महिला को लूटने का प्रयास किया गया, जिससे कि गले से सोने की चेन को लूट भी लिया गया। जिसके बाद महिला द्वारा हल्ला मचाने पर यहाँ से भागने का प्रयास कर रहे बदमाशों को आगे बैठे एक बुजुर्ग युवक थे जिनका नाम था मथुरेश चतुर्वेदी, उनके द्वारा लाठी के बल पर रोका गया और बदमाशों के द्वारा उन पर बाइक चढ़ा दी गई। लेकिन अपनी हिम्मत का परिचय देते हुए उन्हीं वृद्ध ने यहाँ पर उन बदमाशों को गिरा लिया, उनके साथ हाथापाई की, मारपीट की। लेकिन बदमाश हथियारबंद होने के कारण अपने हथियारों के बल पर उनको गोली मारकर भागने में सफल रहे। कल से लेकर आज तक यानी कि 24 घंटे से 30 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक घटना का खुलासा नहीं हो पाया। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वही स्थान है जहाँ पर घटना हुई थी। सबसे पहले वो जो गली आपको दिखाई दे रही है, उस गली से लेकर के और इस गली तक, यानी कि मेरे साथी सहयोगी से कहूँगा इस तरफ दिखाना चाहेंगे कि ये जो गली है ठीक इस स्थान तक, यानी कि मुश्किल से 50 से 60 कदमों के बीच में इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। और इसी स्थान पर कल एक वृद्ध युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिनको 2 गोली लगी थी। आज वो अस्पताल में भर्ती हैं और भगवान की दया से बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन कल हुई घटना के बाद भी 24 से 30 घंटे हो जाने के बाद भी अभी तक अभी तक जो मुख्य आरोपी थे, बदमाश थे, उनको पकड़ा नहीं गया और अभी तक वह उनके गिरफ्त से बाहर हैं। आइए बात करते हैं जिन महिला की चेन लूटी थी उनके लड़के से कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे उनको जानकारी हुई। जी बताएं, कल जो घटना हुई थी उसके बारे में क्या कुछ जानकारी थी आपको? हमारी तो भाई साहब माताजी ने हमको बताया है कि ये घटना हुई है, और वो लड़के दोनों क्या नाम, हमने जो सीसीटीवी में देखा है उनके तो एक के चेहरे पे हेलमेट है, एक के चेहरे पे मास्क है। उन दोषियों को जरूर दंड देना चाहिए। लेकिन ये जो मथुरेश चतुर्वेदी जी हैं जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनका के सम्मान मीडिया कर रही है, वो अपने पास से पैसा खर्च करके अपना इलाज करा रहे हैं। सरकार से हम ये वो अपील करते हैं कि उनका जो पैसा है वो सरकार वहन करे, उनके पास का रुपया खर्च ना हो। यानी कि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे रहे बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, निश्चित रूप से बहुत बहादुरी का काम था। क्योंकि आज के समय में बदमाशों का सामना करना संभव नहीं है। वह बदमाश जिनके पास में हथियार थे, जिनके पास में हथियार लगे हुए थे, उनको रोकना संभव ही नहीं था। लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत, अपने जज्बे को देखते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया जो कि उनको आज के समय में बहादुर से भी बहादुर जो पद है उसमें उनका नाम आता है। यानी कि चतुर्वेदी समाज के ऐसे शख्स जिनकी उम्र 60 साल होने के बावजूद भी उन्होंने पूरा प्रयास किया उन बदमाशों को पकड़ने का, बदमाशों से जूझे, बदमाशों को यहाँ तक गिरा भी लिया था और गिराने के बाद में लाठियों से हमला किया। साथ ही कुछ लोग और भी थे यहाँ पर मौजूद जो प्रत्यक्षदर्शी थे घटना के, उन्होंने ईंट पत्थरों से भी हमला किया। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के द्वारा ईंट पत्थरों से हमला भी किया गया था ताकि जो बदमाश थे उनको रोका जाए। लेकिन बदमाश अपने लूट के बाद में बदमाश गोली मारकर भागने में सफल रहे। उसके बाद में हालांकि पकड़े तो नहीं गए हैं, लेकिन पुलिस लगातार दबाव डाल रही है। पुलिस के ऊपर बहुत दबाव है इस वक्त पुलिस के ऊपर घटना को खुलासा करने का। जैसा कि कल कहा गया था कि पुलिस बहुत जल्द घटना का खुलासा कर देगी। हालांकि सफल तो नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हमसे बात हुई, पुलिस आज के जो कुछ अधिकारी थे उन लोगों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया है कि पुलिस बहुत जल्द घटना का खुलासा करेगी। और घटना के जो आरोपी हैं, काफ़ी तथ्य उनके खिलाफ जुटा लिए गए हैं, काफ़ी सबूत मिल चुके हैं और उन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस लगातार आगे बढ़ रही है। यानी कि पुलिस इस वक्त चैन से नहीं बैठी हुई है। जो कल घटना थी उसका खुलासा करने के लिए तत्पर है और बहुत जल्द ही घटना का खुलासा किया भी जाएगा। लेकिन देखना यह है कि जैसा हर बार होता है, घटना के बाद में पुलिस पिकेट तैनात की जाती है। आज भी यहाँ पर घटना के तुरंत बाद में पुलिस पिकेट तैनात की गई है और 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं गली के बाहर। लेकिन ये क्यों, घटना के बाद ही आखिर सुध क्यों आती है? इससे पहले क्यों नहीं आती? प्रशासन क्यों नहीं चेतता? ऐसा नहीं है कि इस बाज़ार में पहली घटना हो। इससे पहले आज से ठीक 1 साल 4 दिन पहले, यानी कि कल जो घटना हुई थी उससे ठीक 1 साल 4 दिन पहले इससे ही अगली गली में 2 निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। उसके बाद भी दावे किए गए थे कि आगे से पुलिस लगातार गश्त पर रहेगी, पुलिस पिकेट तैनात की जाएगी और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसी ही घटनाओं को लगातार बढ़ावा मिलता रहा है और घटनाओं पर लगाम नहीं लगाई जा रही। तो कहीं ना कहीं पर पुलिस प्रशासन जो है घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम रहा। हालांकि बाद में पकड़े जाते हैं, योगी सरकार है, देखा जाता है कि अपराध की संख्या में काफ़ी कमी होती जा रही है। लेकिन घटना होने के बाद पकड़ना और घटनाओं को रोकना, ये बहुत बड़ी बात है। घटनाओं को रोकना अगर हो जाएगा तो घटनाएं होंगी ही नहीं।
और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक और शख्स जो कि कल यहाँ पर मौजूद थे। घटना के बाद में बात करेंगे उनसे भी क्या कुछ उनके द्वारा बताया गया। जी बताएं, जब कल घटना हुई थी तो कहाँ पर थे? मैं अपने घर पर था। जैसे ही मेरे को जानकारी हुई, मैं बाजार निकल के आया तो मेरे को मालूम हुआ, तो मैं हॉस्पिटल में भी जानकारी ली, जिला अस्पताल में। बिल्कुल मेरे घर से 2 मकान पीछे है जिनके गोली लगी थी, मथरेश चतुर्वेदी। और जो इनके लूट हुई है वो मेरी रिश्तेदार है, मेरी माता जी की मामी है। तो जैसी जानकारी हुई हम हॉस्पिटल गए। जिला अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं मिली। जिला अस्पताल में ना हमको एम्बुलेंस मिली, ना कुछ मिला, कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। तो अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहां फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो जो भी है, लेकिन और पुलिस प्रशासन का इस जगह कोई भी रुख नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ये मेन एरिया है, इधर ये देखा जाता है आए दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती हैं। 4 साल में ये लगभग 3 साल में चौथी 5वीं वारदात हुई है। और सारी वारदातें इधर छत्ता बाजार से लेकर होली गेट के बीच में ही होती हैं। पुलिस प्रशासन जबकि होली गेट पर भी बैठा रहता है, वो केवल मुखदर्शी बैठा रहता है। उसका काम केवल चालान काटना, हेलमेट पहन के कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, यही उसका काम है देखना। और उसके अलावा कोई वारदात हो जाए तो पुलिस प्रशासन का कोई भी इंतजाम नहीं रहता है इधर। तो देखिए, इनके द्वारा बताया गया कि पुलिस प्रशासन जिस वक्त घटना हुई थी यहाँ पर मौजूद नहीं था। और इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं सीधे सीधे पुलिस पर कि पुलिस जो होली गेट पर बैठी रहती है उनका काम भी केवल चालान देखना, बिना मास्क वाले को पकड़ना। यानी कि अगर कोई बड़ी घटना होती है तो अपराधियों को पकड़ने के स्थान पर जो निर्दोष लोग हैं, यानी कि जो छोटे मोटे आरोपों लिप्त भी नहीं हो पाते हैं और कुछ गलतियां करते हैं, उनको पकड़ने का काम पुलिस कर रही है। ये तो देखा जाएगा, बात की बात है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं इनके द्वारा जो कहा गया कि जिला अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त जिला अस्पताल में सुविधाएं हैं। हम आपको उनके बारे में बताना चाहेंगे। जिला अस्पताल में सालों से देखा जा रहा है कि एक भी गोली लगा हुआ केस पहुंचता है तो सीधा उसको रेफर किया जाता है। आखिर क्यों? जिला अस्पताल मथुरा का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद एक भी केस अभी तक ऐसा नहीं है गोली लगा हुआ जिसको रेफर नहीं किया गया। पूछने का प्रश्न है और हम लोग सवाल करते हैं सरकार से, हम सवाल करते हैं स्वास्थ्य विभाग से इस बात के लिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि जिला अस्पताल में सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। जिला अस्पताल में 1 घंटे तक कभी भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं रहती है। यदि किसी गंभीर रूप से घायल मरीज को लेकर जाए जिला अस्पताल तो उसको सिवाय भर्ती करने के या रेफ़र करने के उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। केवल एक ही ऑप्शन निकल के आता है, इसको रेफ़र कर दिया गया है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? जिला अस्पताल यानी कि स्वास्थ्य विभाग पर पूरी मेहरबानी है सरकारों की। तमाम लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इसमें आते हैं, सुविधाएं बेहतर नहीं हो पा रही हैं। जिला अस्पताल में बताया जाता है कि एक्सरे की सुविधा भी नहीं है, जो कि पूरे देश में शायद ऐसा कहीं पर हो जहाँ पर एक्सरे भी नहीं हो, जो कि जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल में ना एक्सरे की सुविधा है, ना ही पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर इस प्रकार के सर्जन भी मौजूद नहीं हैं, जो कि अगर कोई ऐसा गंभीर घटना से जो ग्रसित लोग होते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट पहुँचता है जो कि गंभीर रूप से घायल हों, उनको भी पूर्ण रूप से इलाज नहीं मिल पाता है। अब हमारे साथ में मौजूद हैं हमारी सहयोगी दीक्षा चतुर्वेदी। दीक्षा से बात करेंगे। दीक्षा जी, क्या कुछ जानकारी थी, कैसे आपको जानकारी हुई इसके बारे में बताएं कि कल जो घटना हुई इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कल जो घटना हुई, ये एक ऐसा इलाका है, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी, जहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है। यहाँ पर यहीं पर जमुना जी का स्थान है और श्रद्धालु आते हैं, राहगीर आते हैं दर्शन करने के लिए। एक समय था कि छत्ता बाजार होली गेट के अंदर का जो इलाका है सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता था, लेकिन आज यही इलाका एक बदमाशों के इलाके में तब्दील हो चुका है। हम कह सकते हैं कि घटनाओं को अंजाम दिया जाता है यहाँ पर। साल भर पहले भी हुई थी घटना एक यहाँ पर, और आज कल फिर एक घटना घटित हुई है। क्या ये एक सवाल है प्रशासन से कि क्या यहाँ पर अब महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या यहाँ बच्चे सुरक्षित हैं? यही एक इलाका जो सबसे ज़्यादा पॉश इलाका हुआ करता था, आज वही इलाका सबसे ज़्यादा शायद लोग यहाँ डरने लगे हैं। अब जाकर यहाँ लोग डरने लगे हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत बच्चे भी हैं, वो भी सोचते होंगे कि अब क्या होना है। बहुत से लोग ये भी कहने लगे हैं, जहाँ जो मैंने सुना है, कि लॉकडाउन में निकलना अब बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसी के साथ मैं भी न्यूज़ के माध्यम से अपील करूंगी कि जिन्होंने कल इतनी जाबाजी दिखाई, जो अपना एक जाबाज होने का एक जो हमें बताया कि हाँ, एक बुढ़ापे की उस पे भी जाके, एक एज पे भी जाके उन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए अपने हाथ पैर मारे। चाहे वो सत्या का शिकार हुए, उनको गोली लगी, उसके बावजूद उन्होंने, वो जो एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके किसी की मदद करने की कोशिश की।
आप भी आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, हम सब एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने एक संदेश दिया है समाज में कि सबको सबकी मदद करनी चाहिए, बिना ये सोचे कि हमारा क्या होगा। एक नेकी का कार्य जो ज़रूरी है करना, हम भूल चुके हैं इस वक्त, इस समय पे, कि किसी की हेल्प करना ऐसा लगता है कि हम क्यों करें, किसी के पछड़े में क्यों पड़ें। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का हमें संदेश दिया कि ज़रूर किसी की मदद करो, अगर समय आने पर ये भूल कर कि हमारा क्या होगा। इसीलिए मैं मथुरा प्रशासन से और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनसे अपील करूँगी अभी न्यूज़ के माध्यम से कि उनको मुआवजा दिया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। बहुत ज़रूरी है उनको सम्मानित करना, जिससे और लोगों को प्रेरणा मिले। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ, गोपाल चतुर्वेदी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वही स्थान है जहाँ पर घटना हुई थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ठीक ये खंभा आपको दिखाई दे रहा है। इसी के समीप जो वृद्ध थे मथुरा चतुर्वेदी, उनको लेकर बाइक सवार गिरे थे और इसी जगह पर उनके साथ में गुत्थम गुत्था हुई थी। और इसी के साथ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं एक और जो यहाँ पर निवासी हैं, स्थायी निवासी, उनसे बात करेंगे कि घटना के बारे में कल की क्या कहना चाहेंगे। जी, कल जो यहाँ पर घटना हुई थी उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिली आपको? बहुत निंदनीय घटना है ये, ऐसी घटना पुनः नहीं होनी चाहिए। हमारा यही शासन से आदेश है और शासन की लापरवाही से ही यहाँ आए दिन घटनाएं होती हैं। एक साल के अंदर ये दूसरी घटना है, इससे पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं पूर्व में भी। तो प्रशासन से हमारा इतना ही अनुरोध है कि यहाँ पर एक तो नाकाबंदी की जाए और जो बाहर के व्यक्ति हैं रात को जो मलबा वगैरह भी उठाते हैं, यहाँ कई लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, उनको पूर्व में जानकारी दी गई थी इस संबंध में। कल सीओ साहब से भी बात हुई थी हमारी, तो सीओ साहब ने कहा था कि आपके यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी और जो स्वास्थ्य की जो कमी है यहाँ। देखिए, बात करें सिक्योरिटी बढ़ाने की, तो सिक्योरिटी बढ़ाने का हर बार दावा किया जाता है, कहा जाता है सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, पर क्या कभी ऐसा हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब भी घटना होती है बस उसी टाइम 2-3 दिन के लिए लगा दी जाती है, बाद में फिर वही हाल हो जाता है। इसलिए हमारा कल क्या कहते हैं आपका श्रीमान COCD जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था ऐसा आगे नहीं होगा और हम इसमें 2 जो आपके राइफलधारी हैं उनको यहाँ सुबह 10 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक ड्यूटी रहेगी और फिर दूसरी ड्यूटी चेंज हो जाएगी जिसमें 10 से 10 की नाइट में ड्यूटी रहेगी। कल जो घटना हुई थी वो घटना आपके घरों के आसपास की हुई है जी। तो यहाँ पर जिस वक्त घटना हुई थी उस वक्त कैसा लग रहा था यहाँ पर, मतलब क्या माहौल था, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, माहौल तो उस समय दहशत का था और उनकी बहादुरी है जो कि हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, क्या कहते हैं, मथुरे जी, जिन्होंने पूर्ण बहादुरी से काम किया और उन्होंने एक महिला की रक्षा के लिए समझो पूरा सहयोग किया। और ऐसे व्यक्तियों की समाज में बहुत ज़रूरत है और समाज को भी जागरूक होना चाहिए हर जगह। हर किसी को मेरी विनती है कि इस प्रकार से, और जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं उसके माध्यम से पुलिस ने काफ़ी इंक्वायरी वगैरह की है और हो सकता है कि बदमाशों को पकड़ने में पुलिस भी सफल हो। जो SSP ने 24 घंटे का वादा किया था पर वो 24 घंटे निकल चुके हैं, बट अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया है। क्योंकि मीडिया के द्वारा मैं माननीय कप्तान साहब से भी कहना चाहूँगा कि आपने स्पॉट पे आके 24 घंटे में मुलजिमों को पकड़ने का वादा किया था, परंतु वादे नहीं पकड़े गए। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं शासन की भी इसमें कमी है। तो दर्शकों, देखा बताया गया कि शासन के द्वारा दावे किए गए थे 24 घंटे में खुलासे करने के, वो कहीं ना कहीं पर असफल साबित हुए, यानी कि जो कहा गया था वो पूरा नहीं हुआ। हालांकि हम ऐसा नहीं कहेंगे पुलिस लगी हुई नहीं है, पुलिस पूरी तरीके से जी जान से इस जो कल कांड हुआ है, गोली कांड, इसके खुलासे में लगी हुई है। पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सुनने में आया है कि पुलिस लगातार आरोपियों के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है, दबिश लगातार जारी है। पुलिस ने कल रात भर मेहनत की है, यानी कि कहा जाए तो प्रशासन अपने स्तर से लगातार जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। मुख्य बाजारी घटना है, एक महिला से चैन लूटने का प्रयास और एक व्यक्ति को जानलेवा हमला, यानी कि उनको 2 गोली मारी गई। और जब गोली मारी गई हैं तो वह कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं हैं, वह निश्चित रूप से कोई सातिर अपराधी हैं जिनके द्वारा इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया जाता रहा होगा। फिलहाल के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज जो घायल हैं मथुरा चतुर्वेदी जी, उनका सम्मान करना चाहिए। अभी न्यूज़ उनको बारंबार सलाम करता है, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं जिनके द्वारा ये संदेश दिया गया कि अगर किसी महिला की सुरक्षा करने में अगर हमारी जान भी जाती है तो चली जाए, लेकिन सबसे पहले हमारे जो घर हैं, बाज़ार हैं, उनमें से दहशत का माहौल ख़त्म होना चाहिए। यानी कि एक बार फिर से उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो युवाओं को सीख लेनी चाहिए उन लोगों से कि अब ऐसा समय आ चुका है कि हमें कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा, अपराधियों का सामना करना पड़ेगा और अपराधों से डरकर नहीं रहना होगा। जिनने की गोलियां भी खाई, जैसे पहले हम देखते थे कि राजा महाराजा कभी किसी ज़माने में अपने सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए युद्ध तक लड़ जाते थे। हालांकि इसे युद्ध तो नहीं कह लेंगे, ये युद्ध से कम नहीं था। जो उन्होंने कल किया था वो किसी युद्ध से कम नहीं था। 2 सातिर अपराधी हैं जिनके साथ में, उनके पास में
हथियार भी थे, मैं हथियार के मौजूद थे यहाँ पर, उनसे युद्ध करना, उनसे लड़ना, लाठी के बल पर उनको रोकने का प्रयास करना, उनसे जूझना और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी होना। लेकिन गोली लगने के बाद जब वे घायल हुए, उसके बाद ही बदमाश भागने में सफल हुए। तो कहीं ना कहीं पर हम प्रशासन शासन से ये अपील करते हैं कि उनको जो उनका इलाज का खर्चा चल रहा है, उस खर्चे में कहीं ना कहीं शासन उनका सहयोग करे, प्रशासन उसका सहयोग करे। और अभिन्यूज़ के माध्यम से आप लोगों से भी अपील करते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, कि आप लोग भी किसी प्रकार से अगर कर सकें तो उनकी हेल्प करें, अगर नहीं कर सकें तो कम से कम हमारी इस खबर को शासन प्रशासन तक जरूर पहुँचाएँ, ताकि वह इस खबर को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये खबर शासन और अधिकारियों के कान तक जाए और वह इस बात को समझने पर मजबूर हों कि क्यों आम आदमी अपनी जान की बाजी लगाए, क्यों आम आदमी ऐसा कार्य करे जिससे कि उसकी जान पर बनाए। क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल आम लोगों की है? नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो बाजार में मौजूद है, जो घरों से बाहर है। कहीं ना कहीं पर उनके जज्बे को एक बार फिर से अभिनव सलाम करता है। और आप लोगों से फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग भी हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी आवाज़ यानी कि आपकी आवाज़ अधिकारियों तक पहुँचे और जो घायल हैं मथरेश जी, उनको उचित मुआवजा मिले। इसी के साथ मैं गोपाल चौधरी आप लोगों से विदा लेता हूँ। देखते रहिए लगातार अभिन्यूज़।